प्रभु में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपके बीच में आने का यह मौका दिया कि उसके वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करे। और आपकी जबकि हमारे बीच में ये समय है कि हम पौलुस के उस संदेश को जिसमें मनुष्य शरीर में आज की रीति पर जो संसार की रीति है उसमें मनुष्य अपने संसार की रीति पर शरीर के अनुसार अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए संसार की रीति पर काम करता है। और यहाँ पौलुस का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है और कहता है कि जैसे पहला कोरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक जो कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। पौलुस का इतना सुंदर वचन बहुत उसने स्पष्टता के तौर पर अपने वचन को हमारे बीच में रखा है। कलीसिया के बीच में, कोरिन्थियुस की कलीसिया के बीच में जिसका वो सेवक था और वो दूर रहकर भी उनके बीच में उन्हें नित्य हर दिन इस बात के लिए समझाया करता था कि हम इस शरीर के लिए नहीं है, संसार में हम इस शरीर के लिए कुछ भी नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए शरीर में दिन काटे। उन्हें बार बार शरीर के उन कामों को दोहराता था कि वो किसी ऐसे पाप में ना पड़े कि वो शरीर के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य से हटा ले जाए। अजीजों, आज पौलुस का ये वचन हमारे जीवनों को प्रेरित करता है कि हम शरीर के लिए नहीं हैं, क्योंकि यहाँ वचन बताता है और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज प्रभु की संगति में होकर भी प्रभु से दूर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भाव को शरीर के अनुसार चुन लिया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को शरीर के अनुसार ढाल लिया है। वो संसार के सदस्य हैं। वचन बताता है संसार के सदस्य मत बनाओ, बल्कि तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। हमारा चाल चलन बदलना है, हमारा व्यवहार बदलना है, हमारा जीवन बदलना है और हमें शरीर के उन कामों को अपने बीच में से उतार देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शरीर के कामों के अनुसार अपने काम दिए हैं, बल्कि वो काम नहीं जो शारीरिक देह की इच्छा के अनुसार होते हैं। हाँ, यहाँ प्रभु का वचन बताता है व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह से बाहर करता है। हालेलुया। जितने पाप मनुष्य करता है वो देह से बाहर करता है, वो एक अभिलाषा है। पर व्यभिचार शरीर को और आत्मा और प्राण तीनों को नाश करता है, क्योंकि हम अपने शरीर को की इच्छा जब प्रकट करते हैं तो हम अपने जीवन को परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। वचन बताता है परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी देह पर पाप लेकर आए, पर ये तो शरीर के पाप है। पर हमारे पिता ने अपने शरीर में होकर हमारे पापों को उठा लिया। वचन बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये देह परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया और अपने स्वरूप अपनी समानता में इसलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर की देह और मनुष्य की देह एक समानता में और उसी
देह में परमेश्वर ने अपनी आत्मा का श्वास फूका और मनुष्य जीवित प्राणी हुआ। इसलिए हम शरीर के लिए नहीं है इस संसार में कि हम शरीर के अनुसार दिन करते हैं, बल्कि इसलिए है कि हम आत्मा के अनुसार चले। आज अजीजों, क्योंकि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा का मंदिर इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमारी देहों में, नश्वर देहों में राज्य करता है। हाँ अजीजों, आज का वचन हमारे बीच में इसलिए है, और वचन हमें बताता है क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज संसार में क्या है, लोगों ने अपनी देह को संसार के हाथों सौंप दिया, पर यहां वचन बता रहा है कि तुम परमेश्वर के लहू में खरीदे गए हो, दाम देकर, एक बहुत बड़ी कीमत देकर खरीदे गए हो। हम कोई साधारण नहीं है, हम दाम देकर छुड़ाए गए। हमारे लिए प्रभु ने एक ऐसा पश्चाताप किया कि अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें खरीदा गया, ताकि हम दाम देकर छुड़ाए जा सके उन सब बातों से जो संसार की अभिलाषा की, संसार के गंदे कामों की है, जिसमें हम अपने शरीरों को शैतान के हाथों सौंप देते हैं, उसके हाथों सौंप देते हैं, ताकि हमारी शारीरिक देह हमेशा के लिए प्रभु से दूर हो जाए। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि हमारा शरीर, आत्मा और प्राण प्रभु के राज्य के लिए हमेशा तैयार रह सके। सो पौलुस हर घड़ी, हर पल इस बात के लिए अपनी कलीसियाओं को, अपने लोगों को सचेत करता आया है अपने वचनों के द्वारा, और वो कहता आया है, और वो हमेशा कहता आया है। यहाँ 11वें वचन में लिखा हुआ है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र किए गए हो। हालेलुया। वचन बहुत खूबसूरत है। यहाँ लिखा है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धोए गए हो और पवित्र किए गए हो। हालेलुया। सो आज हम अपने पवित्र किए जाने पर और धोए जाने पर घमंड करें। प्रभु ने हमें अपने लहू का दाम देकर चुकाया है, अपने लहू को देकर हमें छुड़ाया है। हम उसके लहू में धोए गए और पवित्र किए गए। इसलिए हम अपने जीवन की चौकसी करें, अपने शरीरों की चौकसी करें कि हम कौन सी चाल चलते हैं। इसलिए प्रभु से हम विनती करते और पौलुस इस बात के लिए प्रार्थना करता है कि सब बातें परमेश्वर ने परिशालीनता के साथ, बड़े विश्वास के साथ ठहरे। क्योंकि वचन बताता है इस संसार के सदस्य मत बनो। संसार हमें कुछ नहीं देता, प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है। इसलिए आज भी समय है कि जो कुछ भी हम हमारे जीवन में पुराना है वो सब कुछ उतार दे, नया पहने। वचन बताता है जो मनुष्य प्रकाशित वाक्य बताता है, उसका वचन बताता है कि जो मनुष्य सही समय अनुसार अपने वस्त्रों को धो लेता है। हालेलुया। हमें अपने जीवन को धोना है, अपने चरित्र को धोना है,
अपने शरीरों को धोना है, अपनी आत्मा अपने प्राण को प्रभु के योग्य ठहराना है, जिसमें कि जब हम प्रभु के सामने उपस्थित किए जाएं हम निष्कलंक ठहर नहीं पाए। सो आज के जीवित वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने पौलुस के द्वारा हमसे बातचीत की है और हमें सब बातों के लिए तैयार किया है कि आने वाले दिनों में कि जबकि प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, हम इस संसार के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि हम उसमें और उसके राज्य में तैयार किए जाएं। सो आज के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन का परमेश्वर है, जिसने हमें सब बातें अपने प्रेम की, जिसमें हम अपने जीवनों को इस संसार के सदस्य नहीं बल्कि अपने मनों के नहीं हो जाने से अपने सारे जीवन को परमेश्वर के योग्य तैयार कर सके और उसकी पवित्रताई में, उसके विश्वास में पवित्र ठहर नहीं पाए। सो आज प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन के द्वारा हमें संभाल और हमारी शारीरिक देहों को अपने राज्य के लिए तैयार कर, जिससे कि हम अपने जीवन को जो संसार की निकम्मी बातों का है, हम उन बातों को पीछे छोड़कर आने वाले राज्य की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें और विश्वास की रीति पर खुदावन तेरे राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। आज हर एक जीवन को खुदावन मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ खुदावन तेरी स्वर्ग इच्छा हर जीवन में पूरी हो, ताकि हर जीवन खुदावन तेरे वचन के अनुसार अपने शरीर, आत्मा और प्राण को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने पाए। विश्वास के साथ हम सारी बातों के लिए प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं।